सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? एवरीबॉडी इज एबल टू हियर मी? एवरीवन राइट? गुड गुड। चलिए, तो ये आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसका आपको स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस ट्रैवल टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये सब बनाना है। ठीक है, चलिए इसका जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा मैं यहाँ पे बना रहा हूं, यहां से लेके कोई दिक्कत नहीं, यहां से लेके कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके नीचे वाला पोर्शन जो टाइम के एक्सेस वाला नीचे वाला जो पोर्शन है, क्या वो हो जाएगा ऐसा कुछ, एंड समथिंग लाइक दिस। इज एवरीबडी इन एग्रीमेंट? क्या ये सबका आ गया ऐसा ग्राफ? एवरीबडी गुड। तो ये हो जाएगा आपका क्या ग्राफ? दिस विल बी योर स्पीड along y axis and time along x axis. This is the speed time graph. ठीक है, अच्छा अब हमें बात करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट टाइम की। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने के लिए हमें एरिया अंडर दिस कर्व चाहिए। एरिया अंडर दिस कर्व कितना हो जाएगा? पहले ये वाला ये छोटा सा एरिया देख लेते हैं। ठीक है, लेट दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E। तो ये जो पहला रेक्टेंगल आपको दिख रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 × 2 + 4, ये हो जाएगा ½ × 2 × 2 दैट इज +2, ये हो जाएगा ½ × 2 × 2 दैट इज -2, और ये वाला जो हो जाएगा दिस विल बी 2 × 2 दैट इज -4। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा ये देखिए अभी इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, सो आई वुड रिक्वायर दिस। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते वक्त थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, 0 से +4, फिर +2, फिर -2, फिर -4, मतलब ये आ जाएगा 0 से स्टार्ट करके 0 पे ही आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट मैक्स कितना जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट मैक्स जा रहा है 6 तक और फिर रिवर्स आ रहा है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैं बनाऊंगा, लेट मी make it proper. आइए, तो इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है। सब लोग देखें, 0, 2, 4, 6, 8 सेकेंड्स, 2 मीटर्स, 4 मीटर्स, 6 मीटर्स। तो t = 0 पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है। 2 सेकेंड्स पे, टाइम 2 = 2 सेकेंड्स पे डिस्प्लेसमेंट आ गया 4। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 4। यहाँ पे आएगा, सब लोग अपना डायग्राम मैच करा लेना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आएगा 4, एवरीवन, ठीक है, 4 आया। फिर 4 सेकेंड्स पे 6 आ जाएगा, यहां आएगा 4 सेकेंड्स पे 6, फिर 6 सेकेंड्स पे 6 में से 2 चला जाएगा, 4 आ जाएगा फिर से, और 8 सेकेंड पे -4 होगा, 0 पे आ जाएगा। दिस इज व्हाट द ग्राफ इज, राइट? बट अभी अपने को ये समझना है कि ये ग्राफ का ज्वाइनिंग कैसा होगा। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ वुड बी ज्वाइनिंग 0 to ये जो पॉइंट है, इसको मैं पॉइंट A बोलता हूँ, इसको पॉइंट B बोलता हूँ, इसको पॉइंट C बोलता हूँ, D बोलता हूँ, E बोलता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ यू विल गेट आफ्टर ज्वाइनिंग ABCD? ये समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा, खटाखट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी की एनालिसिस करते हैं 0 से लेकर 2 सेकंड तक। 0 से लेकर 2 सेकंड तक वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है प्लस पॉजिटिव। फिर D से लेकर C तक वेलोसिटी स्टिल प्लस, C से लेकर D तक वेलोसिटी नेगेटिव, D से लेकर E तक वेलोसिटी नेगेटिव। क्या बात समझ में आई है? दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। एक्सेलरेशन वेक्टर देखेंगे, A से लेकर B तक एक्सेलरेशन इज 0, B से लेकर C तक एक्सेलरेशन इज B से लेकर C तक एक्सेलरेशन इज dv/dt। क्या ये नेगेटिव आएगा? स्लोप इज नेगेटिव। C से लेकर D तक नेगेटिव, D से लेकर E तक एक्सेलरेशन अगेन 0। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो V वेक्टर A वेक्टर आ गया। तो आप खुद से यहाँ पे इस जगह पे मैं यूज कर रहा हूँ V वेक्टर का मॉड्यूलस का ग्राफ।
प्लस 0 क्या ये कांस्टेंट है? प्लस माइनस क्या डिक्रीजिंग स्पीड है? माइनस माइनस क्या इंक्रीजिंग स्पीड है? माइनस 0 क्या कांस्टेंट है? क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो ध्यान से, ये आपने बना लिया एवरीबॉडी। क्या ये ग्राफ खटाखट आपका बन गया ग्राफ के एनालिसिस से? सबको ये सबको समझ में आना चाहिए ये, एवरीवन, ईच वन ऑफ यू, सबको समझ में आ गया ये? आइए अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 से लेकर 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज 0, राइट? देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये A से लेके B तक एक्सेलरेशन इज 0। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा होगा? क्या ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा? सब लोग बोले। अब सवाल है A to B ज्वाइन करने के मेरे पास 3 ऑप्शन है, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। A B C कौन सा ग्राफ हम यूज करें? तो देखिए ये जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को आप लोग को समझ सकते हो, इट इज गिवन बाय d2s बाय dt स्क्वायर। मतलब s का डबल डिफरेंशिएशन है। तो s का डबल डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव होता तो हमको समझ में आता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के किधर लाई कर रहा है। यस, बट बिकॉज ये कांस्टेंट, ये 0 है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब हमारा कैसा ग्राफ होने वाला है? यहाँ पे सब लोग बोलेंगे B। वेरी गुड। तो लेट्स ज्वाइन दिस। सिमिलरली D2E में भी देखो एक्सेलरेशन 0 है। D2E मतलब 6 से 8 सेकंड में भी एक्सेलरेशन 0 है। तो क्या हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे? सब लोग बोलेंगे। अब हम बात करेंगे B2C, ठीक है? अब हम बात करेंगे B2C। व्हाट हैपेंड? एनी क्वेश्चन? नो, ओके। B2C, अब हम बात करेंगे B2C मतलब 2 to 4 सेकंड में। 2 to 4 सेकंड में क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव है? एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे होगा कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे आए। तो ग्राफ आपका कैसे होगा बोलो? ABC, 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 ए, वेरी गुड। बट इसको आपको बहुत स्मूथली बनाना पड़ेगा ऐसा। अब C2D दैट इज 4 to 6 सेकंड्स। 4 to 6 सेकंड्स में भी अगेन नेगेटिव आ रहा है। बस इतना ही करना है आपको, नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ हैज टू गो लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब सवाल है, मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ चाहिए। डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम के ग्राफ में क्या होगा आप बताइए? क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? देखिए 0 से लेके 4 सेकंड तक ये ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ाई पे है। तो ऊपर की तरफ जब ग्राफ जा रहा होगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज तब होगा जब ग्राफ पलटी मार के नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे एक मिरर बना देनी पड़ेगी, और जो पोर्शन ऑफ द ग्राफ नीचे जा रहा है उसका मिरर इमेज ले लेना पड़ेगा। तो उसको मिरर इमेज ले लोगे तो ये ऐसा आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इसको मुझे एक अलग कलर से बनाना चाहिए था। क्या मैं समझा पाया? सो ये वाला जो ग्राफ है, ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये वाला जो ग्राफ है ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। क्या आप सब लोग समझ पाए? नाउ क्विकली टेल मी हाउ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वुड लुक लाइक। quickly tell me how the acceleration time graph would look like. Fast, आपको बोलना है। जल्दी। चलो A to B वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक लिख लेता हूं यहाँ पे 0 2 4 6 8। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो A to B मतलब 0 to 2 seconds, velocity is constant means acceleration will be 0. The acceleration will be 0, so this will be this particular line.
क्या मेरी बात समझ में आई है? Is this particular line 0 to 2 seconds? 2 to 4 seconds. 2 to 4 seconds acceleration is what? It is decreasing. dv by dt माइनस, डिक्रीजिंग नहीं, माइनस साइन के साथ आएगा. माइनस साइन के साथ आएगा तो कितना आ जाएगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv by dt. तो चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम. तो कितना आ जाएगा 2 to 4 सेकंड्स में? 2 to 4 सेकंड्स में dv by dt करो, आपको अभी वैल्यू चाहिए तो कितना आ जाएगा? फाइनल वेलोसिटी इज 0 minus 2 divided by 2 to 4 that is 2. क्या ये -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया? तो एक्सेलरेशन की वैल्यू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी 2 to 4 में, राइट? तो 2 to 4 में -1 मीटर पर सेकंड, तो ये मैं इसको -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा हूँ, इसको +1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा हूँ, ठीक है? तो ये -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. तो क्या 2 to 4 में कांस्टेंट एक्सेलरेशन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या ये वाला ग्राफ आएगा? अब 4 to 6 चलो, 4 to 6 में भी देखो 0 और फिर -2, तो -2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 अगेन -1. क्या ये वाली ग्राफ आ जाएगी स्ट्रेट लाइन? 2 to 6 आ गई. अभी 6 to 8 देखो, 6 to 8 वेलोसिटी इज कांस्टेंट. वेलोसिटी इज कांस्टेंट मींस एक्सेलरेशन इज 0. क्या आपकी ये ग्राफ आ गई? सब लोग देखो, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, आप इसमें मैच करा सकते हो. देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो d2x by dt स्क्वायर नेगेटिव है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ के नीचे है. आप मैच भी करा सकते हो. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो क्या ऐसे सवाल आप कर सकते हो. सो वी डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस. तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे. अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है? अब तक हमने कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए? लेट्स डू सम एनालिसिस अराउंड इट. अब तक हमने जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्या था? जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थी दैट वाज रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स. इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स हमने ये किया. हमने क्या किया? इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स. एक ग्राफ से किसी दूसरे ग्राफ में कैसे जाएंगे? हाँ, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ जाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल था, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा. एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जाने के लिए आपने कौन सा टूल यूज किया? यू फाउंड आउट हाउ इज x वेरिंग, you found out how is v varying, you found out how is a varying, and you find out how is x mod and how is v वेक्टर का mod varying. क्या ये आपने निकाला था? पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग. और उसके बाद आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर x वेक्टर एंड dx by dt वेक्टर दैट इज v वेक्टर, अगर x वेक्टर और v वेक्टर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो उस केस में x वेक्टर का मॉड्यूलस विल बी इंक्रीजिंग. और अगर x वेक्टर और v वेक्टर में से कोई एक अलग साइन का, दूसरा अलग साइन का, तो डिक्रीजिंग. और अगर इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाए तो कांस्टेंट, दोनों जीरो हो जाए तो जीरो. क्या मेरी बात समझ में आई? सिमिलरली v वेक्टर और a वेक्टर को आप कंपेयर करोगे, x वेक्टर और b वेक्टर के कंपैरिजन से आपको x वेक्टर का मॉड्यूलस मिलता है, v वेक्टर और a वेक्टर के कंपैरिजन से आपको v वेक्टर के मॉड्यूलस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ट्रेंड मिलता है, राइट? तो वो समझना पड़ेगा. वो समझने के बाद आप ऑटोमेटिकली पूरा रिजल्ट बता सकते हो. दूसरी बात, यहां पे हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया कि अगर फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन x वेक्टर से शुरू किया तो x वेक्टर का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज v वेक्टर, v वेक्टर का फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज a वेक्टर. तो x वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन इज a वेक्टर. हमने डबल डिफरेंशिएशन का साइन देखा. डबल डिफरेंशिएशन का साइन पॉजिटिव मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इज लाइंग बिलो द, सॉरी अबव द कर्व, और नेगेटिव मतलब बिलो द कर्व. तो हमने इस चीज को काफी ज्यादा यूज किया फॉर प्लॉटिंग ऑफ कर्व्स, राइट? हमने एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में जो इंटर कन्वर्जन किया, ये काफी ज्यादा हमने किया. तो अभी तक का जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था उसमें समझना इस बात को, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझ में आना चाहिए. अभी तक का जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन था, इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि आपको एक ग्राफ दी हुई होती थी और आपको दूसरा ग्राफ निकालने के लिए पूछा जाता था. सो वन ग्राफ वाज गिवन टू यू एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट हाउ द अदर ग्राफ्स वुड लुक लाइक. ठीक है? अभी जो सेकंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी ग्राफ रिलेटेड, जो सेकंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें क्या रहेगा? उसमें एक फिजिकल सिचुएशन डिस्क्राइब्ड रहेगा, एक फिजिकल सिचुएशन डिस्क्राइब्ड रहेगा
and you will be asked to plot xt मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम, vt, v वेक्टर मॉड्यूलस t और at। कोई भी ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है या मल्टीपल ग्राफ्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, एक फिजिकल सिचुएशन दे दी जाएगी और उस फिजिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग एरिया एंड दिस इज अनदर पेट एरिया फॉर द एग्जामिनर्स, राइट। तो हम लोग ऐसे कुछ सवाल अभी देखेंगे, ठीक है। आइए करते हैं, एक छोटा सा सवाल से शुरू करेंगे सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है। आइए देखते हैं ध्यान से। मैं दूसरे स्लाइड पे चलता हूं। मैंने आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताई है, अब उसके ऊपर कुछ एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे चीजों को। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये ग्राउंड है और ग्राउंड से आपने एक गेंद फेंकी ऊपर, ठीक है। यू हैव थ्रोन अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपने 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक गेंद ऊपर फेंकी है, ठीक है। ये आपका ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। डायरेक्शन आपको पता है, यूएसए ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, यू नो द साइन कन्वेंशन, और नीचे की तरफ यूएसए नेगेटिव होता है, यू नो दिस, राइट। ये साइन कन्वेंशन लेते हुए आपको इस फिजिकल सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट टाइप या पोजीशन वेक्टर टाइम टी ग्राफ, वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ ये प्लॉट करना है। प्लॉट द xt डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर दिस फिजिकल सिचुएशन। सबके लिए सवाल है, सोचो 1 मिनट, 1 मिनट का समय है आपके पास सोचने के लिए। सोचिए 1 मिनट एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। कैसे करोगे इस सवाल को सॉल्व। अभी आपके पास कोई ग्राफ नहीं है, आपके पास एक फिजिकल सिचुएशन है, आपको इसका ग्राफ बनाना है। चलो काफी समझ हो जाएगी अगर जब आप इसकी चीज के एनालिसिस को समझोगे। ट्राई करो। Okay, a ball is thrown upward with a speed of 20 meter per second, upward, or with a velocity of 20 meter per second. Take the point from where the ball is launched as origin 0, 0 and upward direction as positive and downward direction as negative. This is अच्छा, ये इसका आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। आइए, क्या आपको एक बात समझ में आएगी कि दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। आप इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बना चुके हो, यस और नो, बट आपसे अभी सवाल नहीं पूछा जा रहा है, आपसे अभी ग्राफ के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछी जा रही है। सो दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आया। अच्छा, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो हमें पता है कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन हो जाएगी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 होता है, मैं इसको -10, ठीक है। अच्छा, हमें सबसे पहले वीटी ग्राफ कैसा होगा इसका ये देखना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द वीटी ग्राफ फॉर दिस फर्स्ट। मैं यहाँ पे एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वेक्टर और टाइम का ग्राफ हमें खींचना है, ठीक है। आइए, तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है, क्या इनिशियल वेलोसिटी, आर यू सीइंग कि वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे देखते हैं, क्या इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। सब लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, जीरो नहीं है, 20 मीटर पर सेकंड है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे है भाई, पागल हो गए हो क्या, कुछ भी बोल रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में, उसको कैसे लिखेंगे, दिस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विल बी 20 - 10t। क्या ये सही है। This is the velocity vector at any time t. Yes or no? This is the velocity vector at any time t. अच्छा,
जब t इक्वल टू 0 है, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी वेक्टर कितनी है? वेलोसिटी वेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इट इज कमिंग 20 मीटर पर सेकंड, जो कि लॉजिकल है, t इक्वल टू 0 पे 20 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया गया था। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है प्लस 20 मीटर पर सेकंड। प्लस 20 मीटर पर सेकंड क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टेड था ऊपर की तरफ। क्या समझ पाए? क्या समझ पाए? अब इस ग्राफ को देखो, v इज इक्वल टू 20 माइनस 10t। ये कैसा ग्राफ है? मैं बताया था, इसमें बहुत कुछ सीखोगे। v इक्वल टू 20 माइनस 10t, दिस इज विच टाइप ऑफ ग्राफ? इज इट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन, is it a linear relationship between v and t? yes or no? v आपके y एक्सिस में और t आपका x एक्सिस में, yes no maybe? क्या मेरी बात समझ में आई है? v y एक्सिस में और x एक्सिस में t, so it's a linear relationship between v and t। तो linear relationship between v and t है, तो हम क्या ये ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं? ये ग्राफ को प्लॉट करने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। v वेक्टर प्लस 10t इज इक्वल टू 20 और दोनों साइड को 20 से डिवाइड कर दो, तो क्या ये आ जाएगा v बाई 20 प्लस t बाई 2 इज इट इक्वल टू 1। इसका मतलब v का मतलब v एक्सिस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 20 और t एक्सिस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 2। ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है? पुरानी बातें हैं, किसी को कुछ नहीं आया भाई? आया कि नहीं बोलो? तो आपका जो ग्राफ आएगा, क्या आपका ग्राफ ऐसा चला जाएगा? ध्यान से देखो, क्या आपका ग्राफ ऐसा चला जाएगा? समझना इस बात को, क्या आपका ग्राफ ऐसा चला जाएगा? ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर तुम मेरी बात यहाँ पे समझ रहे हो, तुमको एक बात समझ में आएगी। जब मैंने इसे 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया ऊपर, तो क्या तुम ये रियलाइज कर पा रहे हो कि ये 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगी, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 होगी कहीं पे, फिर ये पलटी मारेगी और जब वो फिर से उसी पॉइंट पे आएगी तो जाते वक्त इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड प्लस आते वक्त उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस 20 मीटर पर सेकंड। क्या इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं न्यूमेरिकल्स में? मैंने अच्छे से बताया था, यू रिमेंबर दिस? गुड। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे हमने छोड़ा था, तो कितने देर के बाद ये मेरे हाथ में आ जाएगा, जिसे हम लोग बोलते थे टाइम ऑफ फ्लाइट। मैंने फेंका था इसे 20 मीटर पर सेकंड से, कितने देर के बाद ये मेरे हाथ में आ जाएगा? क्या फॉर्मूला था बोलो? वेरी गुड, 4 सेकंड। वेरी गुड। क्या ये फॉर्मूला था 2u/g? क्या ये फॉर्मूला था 2u/g, 2 × 20/10? क्या 4 सेकंड्स आएगा? इसका मतलब 0 से 2 सेकंड्स। ये जो मैंने इसको आगे बढ़ाया, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को अगर एक्सटेंड कर लूं तो ये 4 सेकंड पे आना चाहिए, टाइम इज इन सेकंड। और यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मुझे वेलोसिटी मिलनी चाहिए, बताओ यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी लिखूं मैं? अगर तुम्हें समझ में आया ये ग्राफ तो बोलो कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे लिखूं क्वेश्चन मार्क में? जल्दी बोलो, कम ऑन। माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, सबको समझ में आया है ये? क्या ये सबको समझ में आया है? तो ये आपका VT ग्राफ कंप्लीट है। ये आपका VT ग्राफ कंप्लीट है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये VT ग्राफ आपका कंप्लीट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। मैं बाकी सब ग्राफ बनाऊंगा, पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना रहा हूं। क्यों बना रहा हूं आपको समझा भी दूंगा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अभी मैं बना रहा हूं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा बोलो? 2u/g नहीं समझा? अरे याद कर, जाने का टाइम u/g, आने का टाइम u/g आता था। कितना टाइम के बाद वो वापस मेरे हाथ में आ जाएगा, वो सॉल्व करने के लिए तुम्हें डिस्प्लेसमेंट 0 करना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी +20 करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन -10 करना पड़ेगा और टाइम निकालना पड़ेगा, सूटा लगाना पड़ेगा। जब तुम सूटा लगाओगे तो तुमको साफ साफ दिख जाएगा 2u/g आते हुए टाइम। समझ में आया? समझ में आया? अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है? एक्सेलरेशन कितनी है बोलो? बॉडी ऊपर जाए नीचे आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन कितना है बोलो? तुम्हें समझ में आना चाहिए। -10। वेरी गुड, ब्रिलियंट, वेरी गुड। तो एक्सेलरेशन की जो ग्राफ होगी वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन की ग्राफ होगी। दिस इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कांस्टेंट। पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आई है? पक्का? अच्छा, अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की या पोजीशन वेक्टर टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करेंगे। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को 0 लेंगे। अब मुझे कोई बताए यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मेरा कैसा होगा? मैं आपसे समझना चाहता हूं। आपको सब कुछ डिस्कशन में बताया गया है। टेक 1 मिनट टाइम, थिंक ओवर इट एंड टेल मी हाउ डू यू थिंक विल बी द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ लुकिंग लाइक? सबको बोलना है, कोई भी छूटे ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, ओके।
टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये पोजीशन वेक्टर टाइम ग्राफ है, मतलब जहां से शुरू होगा वहीं पे एंड हो जाएगा। कैसा ग्राफ आएगा? हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, तो ग्राफ कैसा आएगा बोलना पड़ेगा भाई, ऐसा कैसे? बोलना पड़ेगा, कैसा ग्राफ आएगा बोलो। It's 2 seconds upward, then reverse till 4 seconds. Okay, how it will be then? Will it be like this and like this? Okay, किसी ने बोला कौन होगा? देखो, मैं आपसे, आप जो बोलोगे मैं लिख दूंगा, सही है या गलत बाद में चर्चा करेंगे। और मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं कि आप बोलने से पहले अभी समझो और सोच के बोलो, बिकॉज आपकी सोच ही डिसाइड करेगी कि आप कहां जाओगे फ्यूचर। टीचर वही है, सबको सेम पढ़ा रहा है, बल्कि आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छी जगह जाओगे, कुछ बच्चे स्ट्रगल करोगे, सब जाओगे अच्छी जगह, चिंता मत करो। लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छी जगह पहुंचेंगे, सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम कॉन्सेप्ट डिलीवर हो रहा है। किसी को पकड़ने की एबिलिटी ज्यादा है, किसी के पकड़ने की एबिलिटी कम है, यही आपको सीखना है। आपने बोला ए या बी, और कोई और ऑप्शन के साथ है भाई? हाँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर डाउन, बिल्कुल सही। तो ये दोनों ही आंसर गलत है भाई साहब। आपका सही आंसर आएगा पानी गिराता हुआ पैराबोला। क्या आपको चमका है? आपका सही आंसर है पानी गिराता हुआ पैराबोला। और ये जो है, ये 2 सेकेंड्स पे जो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर पहुंच रही है, वो है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g आता है मैक्सिमम हाइट, यू रिमेंबर? मैक्सिमम कितना हाइट तक ऊपर जाएगा? यू स्क्वायर बाई 2g। यू कितना है? 20 स्क्वायर। देखो, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है, जब मैं बोल रहा हूँ यू स्क्वायर बाई 2g, तुम सोच रहे हो बेटा ये फॉर्मूला आया कहां से? लॉजिक लगा। 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंका है, मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर जाएगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? बोल बोल, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -10। क्या सूटा लगा देगा? तो एच मैक्स मिल जाएगा, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा 2u बाई जी, सॉरी, हाँ, तो यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा। तो टी यहाँ पे मुझे पता नहीं है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s लगाना चाहिए। वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 20 स्क्वायर, तो 20 स्क्वायर बाई 2g, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू योर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी? ये वैल्यू बोलो, ये वैल्यू क्या कितनी आएगी यहाँ पे? वैल्यू यू स्क्वायर बाई 2g, 20 स्क्वायर बाई 20, क्या 20 मीटर आएगा? 20 मीटर आएगा, वेरी गुड। तो ये वाला ग्राफ सही ग्राफ है। मुझे आप बताओ आपने गलती क्यों की? जिसने भी ये बोला है प्लीज 2 बार सोचें, ये गलती फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। जिसने भी ये वाला ग्राफ बोला है, ए पहला ग्राफ, जिसने भी बी बोला है, उसने क्यों गलती की अपने आप से पूछो। आप कहां लगा नहीं पाए, यही चीजें आपको सीखनी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन इज समथिंग विच यू नीड टू लर्न। मैंने आपको अभी तक जो चीजें बताई है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अभी आप कितना अप्लाई कर सकते हो, ये आपके मेंटल एबिलिटी और आपके कैपेबिलिटी टू अप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें मेरा रोल बिल्कुल नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, सेम टीचर पढ़ाएगा, कोई बच्चा बहुत अच्छे से अप्लाई करेगा, कोई बच्चा अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जो अप्लाई नहीं कर पाएगा उनको हेल्प मिलेगा, एक्सप्लेनेशन आएगा। बट आप सोचो कि आपसे क्यों नहीं बना, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिटेल्स, और हमने इतने समय तक इन चीजों को पढ़ा है। क्या फील आ गई? तो ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बताओ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस आएगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टी ग्राफ अगर होता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या डिफरेंस आता डिस्टेंस ट्रैवल्ड लेने के लिए? हाँ, वेरी गुड, रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं भाई। क्या ग्राफ ऐसा चला जाता, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, क्या उसी का रिफ्लेक्शन ऊपर वाला पोर्शन आता? बोल हाँ कि ना। क्या मेरी बात समझ में आई है? वेरी गुड, वेरी गुड। अब बता, अब बता, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अब बताओगे कि मुझे स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए, बोल कैसे बनाऊं? स्पीड टाइम ग्राफ चाहिए, बोल कैसे बनाऊं? बोल कैसे बनाऊं स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ में क्या यहां पे इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा? नीचे जो
टी के नीचे जा रहा है, क्या वो ऐसे ऊपर उठ जाएगा? क्या दिस विल गिव मी द स्पीड टाइम ग्राफ? यस और नो? पूरा ऊपर वाला पोर्शन इज द स्पीड टाइम ग्राफ, एवरीबॉडी? क्या सब निकाल लिया आपने? तो एक फिजिकल सिचुएशन आपको दे दी गई एंड यू आर एबल टू आंसर एवरीथिंग। ठीक है, चलो दूसरा सवाल बनाओ, गलती ना करियो। दूसरा सवाल बनाओ, गलती ना करियो, गलती अलाउड नहीं है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। आइए एक सवाल आपके लिए, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर, समझिएगा 40 मीटर बिल्डिंग की हाइट। ये आपने ओरिजिन कोऑर्डिनेट माना है, आपने गेंद ऊपर उछाल दी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, ये सिचुएशन है, फिजिकल सिचुएशन। अब आप एक बिल्डिंग के ऊपर हो, यहां पे ओरिजिन माना है आपने, ठीक है, और आपने गेंद को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाल दी। आपको इस सिचुएशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, सारे ग्राफ बनाने हैं। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। अच्छे से बनाना, गड़बड़ मत करना बिल्कुल। सबसे पहले सबसे इजी कौन सा है बोल? सबसे इजी है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। एक्सेलरेशन इज बॉल ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है -10 मीटर पर सेकंड। यस और नो? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये आ गया, चलेगा? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, थोड़ी अक्कल लगाएंगे इसमें। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी आपका कितना है बोलो? इनिशियल वेलोसिटी है +10 मीटर पर सेकंड। ऐसे सिचुएशन को, ऐसे प्रॉब्लम्स को कभी भी सॉल्व करना है ना, तो आप वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी का इक्वेशन बना लो पहले, जो कि आपको बनाना बहुत अच्छे से आता है। u की वैल्यू +10 मीटर पर सेकंड, a की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, और t की वैल्यू t ले लो, तो v जो आएगी वो आ जाएगी 10 - 10t। क्या चमका है? क्या चमका है बोलो? तो t इक्वल टू 0 पे तुमको साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड, विच इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी है +10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, +10 मीटर पर सेकंड है। अब देखो यहां पे ध्यान से, ये ग्राफ कैसा जाएगा? +10 मीटर पर सेकंड है, और +10 मीटर पर सेकंड जाने के बाद ये ग्राफ, यू नो, v इक्वल टू 10 - 10t इंटरसेप्ट। ये ग्राफ का कैसा ग्राफ बनेगा? पहली बात तो ये समझ में आती है कि जो वीटी ग्राफ है, दो तीन बातें इंपॉर्टेंट, ये सब आपको पता है। वीटी ग्राफ है, क्या ये लीनियर है? मतलब ये ग्राफ कैसा बनेगा रे? स्ट्रेट लाइन, यस और नो? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगी, सबको चमका है एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट निकालने के लिए मैंने आपको कौन सा मेथड सिखाया था? इंटरसेप्ट मेथड। आइए अभी आपको सब अच्छा लगेगा, हाँ यार बन रहा है यार। क्या t डिवाइडेड बाय 1 इज इट इक्वल टू 1? बोल हाँ या ना? तो वेलोसिटी 10 और t इक्वल टू 1 सेकेंड, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली सरल रेखा वो ये है। अरे सॉरी सॉरी, ठीक है, ये सरल रेखा है। अच्छा, ये
t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब ये फिजिकल सिचुएशन में कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? फिजिकल सिचुएशन में कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? यू टर्न। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, फिर ये रुकेगा, फिर नीचे आएगा, ढिचके। यस और नो? ऐसा ही होगा। तो अब अगर तुम्हें चमक गया है तो इसको आगे ले जाएंगे हम लोग भाई। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसको जब आगे ले जाएंगे, अब यहां पे समझने वाली चीज है कि ये जो स्तर है, लेवल है, जिस स्तर पे आपने फेंका था, जब उसी स्तर पे या लेवल पे आ जाएगी तो वेलोसिटी की जो साइन है वो -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। बोल चमका कि नहीं? यस। इसका मतलब t इक्वल टू, ये t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 हो गई है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। अब उतना ही समय बाद, जितना समय लगा यहां से ऊपर जाने में, उतना ही समय लगेगा नीचे आने में। मतलब 1 सेकंड से फिर से 1 सेकंड, दैट इज 2 सेकंड में ये जो पॉइंट आएगी, अगर तुम्हें चमक गया है तो क्या ये पॉइंट -10 मीटर पर सेकंड आएगी? बोल चमका कि नहीं? अच्छा, क्या बातें यहीं खत्म हो जाएंगी या आगे भी जाएंगी? क्या बातें यहीं खत्म हो जाएंगी या आगे भी जाएंगी? बातें आगे भी जाएंगी भाई। क्यों? क्योंकि सर यहां पे रुका थोड़ी ना जो है, बॉल तो इसके नीचे और नीचे जा रहा है 40 मीटर सर। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपने यहां पे एंड किया था, ये ग्राफ और थोड़ा नीचे जाएगा। अब सवाल है कितना नीचे जाएगा? वो सवाल का आंसर लाने के लिए हमें थोड़ा इक्वेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर मैं देखूं यहां से फेंकने के बाद, अगर मैं सूटा लगाऊं S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, समझिएगा आप? तो जब ये नीचे जमीन को हिट करने वाला होगा, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर वाला सिचुएशन है, उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट है -40। क्या तुम एग्री करते हो? सोच के बताना -40 क्यों? बोल क्यों -40? क्यों -40? बोलो, जवाब दो। होनहारों, जवाब देना पड़ेगा। क्यों -40? ओरिजिन से नीचे। बहुत बढ़िया। तो -40। यू की वैल्यू बोल कितनी? यू की वैल्यू कितनी? यू की वैल्यू कितनी? यू की वैल्यू कितनी? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी रिप्लाई करो। -10। गलत हो गया, गलत हो गया, इसीलिए मैंने पूछा था। -10 गलत हो गया। यू की वैल्यू कहेगा -10? जब फेंका था तो यू किधर था भाई? हाँ, +10, +10 ut प्लस हाफ इंटू a इज -10 इंटू t स्क्वायर। तो लुक एट दिस, look at this, what you are getting? 5t square minus 10t, 5t square minus 10t minus 40 is equal to 0. तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बिकम t square minus 2t minus 8 equal to 0. इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करोगे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो जाएगा। यस और नो? हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, बिकॉज d इज कमिंग एज परफेक्ट स्क्वायर। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के बाद दो वैल्यूज आएंगे टी के। कितने कितने आ रहे हैं बोलो? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा शायद। हाँ जल्दी बताओ। 4 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड ही हम कंसिडर करेंगे। जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे नेगेटिव वाली वैल्यू? नेगेटिव वाली वैल्यू क्यों कंसिडर नहीं करेंगे? क्यों इसको हटा देंगे? बिकॉज हमारा सारा टाइम का रिकॉर्डिंग किस पॉइंट से शुरू हुआ है? 0 टाइम पे। ये t इक्वल टू 0 था। तो इसका नेगेटिव का मीनिंग जो है वो मैं आपको बाद में समझा दूंगा, आपको ऑलरेडी पता भी है शायद। ठीक है, बट समझने वाली चीज, टी की वैल्यू 4 सेकंड। टी की वैल्यू 4 सेकंड मतलब 4 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट -40 मीटर होगी। तो 4 सेकंड के बाद, मतलब ये 4 सेकंड का जो ड्यूरेशन है, ये 4 सेकंड पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? ये क्या, ये निकालने के लिए मैं फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का सहारा लूंगा। दैट इज 10 माइनस 10t। v की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 10 इंटू टी। टी की जगह पे कितना? 4। तो 10 माइनस 40 -30। क्या चमका है? तो ये वैल्यू है -30। एवरीवन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ? बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा। क्या आपको समझ आया है? क्या आपको समझ आया है? बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनिए, अब सुनिए। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया, वीटी टाइम ग्राफ। अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। अब आपको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सही से बना के दिखाइए। हाँ बोलो हर्ष। सर वो -30 मीटर पर सेकंड कहाँ से आया?
कहां से आया? ये देख v इज इक्वल टू 10 माइनस टी, यही तो वेलोसिटी का रिलेशनशिप है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू है +10 और एक्सेलरेशन कितना है -10, तो 10 माइनस 10t हुआ, और t की जगह पे कितना रखेगा बोल, 4 सेकेंड। क्यों? क्योंकि 4 सेकेंड के बाद ही पहुंच रहा है ग्राउंड पे, अभी निकाला ना 4 सेकेंड। समझ नहीं आया? आया कि नहीं बोल? आया। गुड, तो म्यूट कर ले। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? चलो अब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, सही से बनाना, गड़बड़ ना करना, सही से बनाना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। इसको थोड़ा सा मैं, तुम्हें बोलना है। ओके देखो, क्या आपको लगता है कि 1 सेकेंड के ड्यूरेशन के बाद इसने पलटी मारी थी? पलटी मारी थी मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो ध्यान से, 0 से लेके 1 सेकेंड तक देखेंगे। 0 से लेके 1 सेकेंड तक क्या होगा? देखो 0 से लेके 1 सेकेंड तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब d2s/dt² नेगेटिव है। इसका मतलब ग्राफ 0 से लेके 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक कहां पहुंचा था? ये कितना ऊपर गया था? ये ऊपर गया था u²/2g, राइट? u²/2g होता है ना, हाँ, u²/2g, दैट इज 10² 100/20, 5 मीटर गया था ऊपर। क्या ये सबको चमका है? एवरीवन यार पार्टिसिपेट, क्या मेरी बात समझ में आई है? 5 मीटर। अब मुझे बताओ, ये 0 से लेके 1 सेकेंड के बीच में ग्राफ कैसा जाएगा? इसको जाने के 3 तरीके, ये ये ए बी सी, कौन सा ग्राफ? कौन सा ग्राफ बोलना पड़ेगा? ए। ब्रिलियंट, वेरी गुड, सीख गए हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये ग्राफ आई? अब 0 से लेके 1 सेकेंड तक ये हुआ, 1 से लेके 2 सेकेंड तक क्या हुआ? वेलोसिटी नेगेटिव आई, और ये ग्राफ वापस 2 सेकेंड के बाद, क्या ये ग्राफ वापस उसी जगह पे आया जहां से ये लॉन्च हुआ था? बोलो, उसी जगह पे आया जहां पे ये लॉन्च हुआ था? बोलो। तो देखो 0 पे स्टार्ट किया था, 2 सेकेंड पे फिर से उसी जगह पे आ गया जहां पे ये लॉन्च हुआ था, यस और नो? ये t=0 है, ये t=2 सेकेंड है, और फिर 2 सेकेंड के लिए ये सीधा सीधी नीचे चला गया ढिचक्या। क्या मेरी बात समझ में आई है? यही ग्राफ को लेते हुए, ये पैराबोला ही है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चला गया, ये ग्राफ का ही पोर्शन है। आपको समझ में आ रहा है ना? 1 से 2 और 2 से 4 ये नीचे की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। वेलोसिटी इज नेगेटिव मतलब ये ग्राफ हमारा ऐसा ही जा रहा है, ये पैराबोला का ही पार्ट है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इट्स पैराबोला का ही पार्ट है। समझ में आ रहा है? ये ग्राफ इससे नीचे चला गया, नीचे चला गया, तो t=4 सेकेंड में ये कितना आएगा? बोलो, यहाँ पे कितना आएगा t=4 सेकेंड पे? क्या ये -40 मीटर है? सब लोग बोलेंगे। क्या ये -40 मीटर? एवरीवन गुड गुड, देखो क्या रेस्पॉन्स आया है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी मत लिखो, छोड़ो, मुझे वहां पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे चला गया है। क्या ये -40 मीटर आएगा डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, समझ में आया एवरीवन? अच्छा, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मुझे कोई बताएगा व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ? क्या आपको लगता है कि ग्राफ का मिरर इमेज लेना पड़ेगा? क्या ग्राफ का मिरर इमेज यहीं से लेना पड़ेगा ऊपर? बोल हाँ या ना।
यस और नो? क्या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ समझ में आया? अच्छा अब बता, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जल्दी बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। किसी ने तो दिया है आंसर एकदम सही, 50 मीटर इज एब्सोल्युटली राइट यशस्वी, आर्यमान, यशस्वी 50 मीटर, 50 मीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देख, इधर से इधर 5 गया, फिर इधर से इधर, ये 5 और 5 10 ऐड होगा ना भाई, क्योंकि ये नीचे चला आया, डिस्टेंस तो ट्रैवल हुआ ना। ये देख, यहां से यहां तक, स्पॉटलाइटर यूज कर रहा हूं, यहां से यहां तक 5, फिर 5 5 5 10, फिर नीचे 40, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ? 50। क्या ऐसा सिचुएशन, ये ग्राफ, क्या मैंने आपको ग्राफ के एनालिसिस करते वक्त भी बताया था कि ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, पोजीशन टाइम ग्राफ को देखना है? यस और नो? तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आपको ऐसा मिल गया, तो आपको तो सिखाया गया है ना, ये इसका मतलब ऐसा गया, ओहो ऐसा गया और फिर नीचे आ गया सर। यस, 5 मीटर ऊपर, फिर 5 मीटर, फिर नीचे 40 मीटर, तो आंसर आया 50 मीटर। क्या मेरी बात समझ में आई है? देखो सब बना दिया तुमने। क्या तुम्हें फील आई है? क्या तुम्हें समझ आया है? तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है एवरीबॉडी? समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ। तो ये जो क्वेश्चन की वैरायटी थी, मैंने आपको 2 अच्छे सवाल कराए, जिसके जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कैसे एक फिजिकल सिचुएशन अगर दिया हुआ रहे, आप किस तरीके से उससे VT, AT, XT, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, सब बता सकते हो। एवरीथिंग यू कैन टेल। तो ये ऐसे सवालों को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? सबसे पहले आप इक्वेशन लिख डालें। जैसे कि आपको सबसे पहले AT ग्राफ तो एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, वो बना दिया। VT ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप देखो, आपने इक्वेशन लिखा, और उस इक्वेशन को देखते साथ ही आपने इंटरप्रेट किया कि ये किस टाइप का इक्वेशन है, लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर नॉन लीनियर अकॉर्डिंगली आपने इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के, लीनियर था बोल के इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के आपने उसके इंटरसेप्ट निकाल लिए V और T में कॉरेस्पॉन्डिंग, फिर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। फिर आपने उसको एनालाइज किया कि नीचे जाने वाला क्या एक्सप्लेन करता है, ऊपर जाने वाला क्या एक्सप्लेन करता है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है? अच्छा ये VT है, स्पीड टाइम ग्राफ कैसे हो जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ कैसे हो जाएगा? वेरी गुड। क्या मेरी बात समझ में आई है? विल दिस गिव यू द स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे आ जाएगा, रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। क्या समझ में आई है बात? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? गुड। अब हम एक और कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम देखते हैं। तो दूसरी कैटेगरी थी। तीसरी कैटेगरी में क्या होगा कि आपको ग्राफ दिया रहेगा और उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ठीक है? लेट्स सी सम ऑफ दोज वैरायटीज एज वेल। ठीक है? सपोज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक छोटा सा सवाल आपके सामने रख रहा हूं, देखो तुम कर पाते हो या नहीं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। टाइम इज इन सेकंड एंड वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकंड। लेट मी लुक एट द क्वेश्चन। ओके, ये 10 मीटर प्रति सेकंड है, ये टाइम 2 सेकेंड्स है, ये टाइम 4 सेकेंड्स है, और ये जो टाइम है ये टाइम 6 सेकेंड्स है। ठीक है? आपको, ठीक है, इस ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या आप बता सकते हो? कॉरस्पॉन्डिंगली आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ भी बता सकते हो। चलो जल्दी से स्टार्ट करो। इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है हमेशा कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम कितना मानते हैं? 0। ये स्टैंडर्ड बातें हैं जो मैंने आपको एकदम स्टैंडर्ड में सिखाई हुई है कि ये आपको पक्का पता रहना चाहिए, राइट? हाँ, वेरी गुड। एरिया ऑफ VT ग्राफ निकालो। ये O, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। तो ट्रायंगल OAD का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू 2 इंटू 10, दैट इज हाफ इंटू 2 इंटू 10, 10। ये वाला एरिया आ जाएगा 10 प्लस 10। उसके बाद वाला एरिया भी प्लस 10 आएगा। नीचे वाला एरिया हाफ इंटू 2 इंटू, नीचे वाला वेलोसिटी भी चाहिए ना, मैंने देना भूल गया शायद।
लेट मी चेक, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ, ये -10 है, ये वेलोसिटी -10 है। अब बताओ, हाफ इंटू 2 × 10 दैट इज, ये आ गया -10। क्या सबको समझ में आया? एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है एवरीबॉडी, गुड। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने से पहले एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने से पहले ये हमारी वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ है। व्हाई डोंट वी ड्रॉ फर्स्ट द एक्सेलरेशन वर्सेस टी का ग्राफ? ये जरूरी है क्योंकि एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज d2s/dt², और एक्सेलरेशन का साइन हमें हेल्प करेगा ये निकालने के लिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ग्राफ का नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पहले बना ले, इट वुड गिव यू अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, यस और नो, और आप गड़बड़ नहीं करोगे। तो दिस इज अ ट्रिक एज वेल एज एन इनसाइट, जैसे भी आप इसे ट्रीट करो। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, चलो 0 से लेके a तक एक्सेलरेशन कितना हुआ? एक्सेलरेशन हुआ 0 से लेके 2 सेकेंड तक, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कितना है एक्सेलरेशन? 10 - 0/2, क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, +5। मैं समझा पाया क्या? +5। 2 से लेके 4 तक एक्सेलरेशन इज 0 - 10, -10/2, इट इज -5। एंड 4 से लेके 6 तक भी 0 से लेके -10, -10/2, -5। क्या मेरी बात समझ आई है? नहीं आई समझ? क्या मेरी बात समझ आई है? सो दिस इज योर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है। लेट्स नाउ गो अवे एंड स्ट्रेट अवे गो इनटू द फ्रे एंड ड्रॉ इट। चलो, अब आपको ये आप अपने कंपटीटर से सुपर फास्ट करने चाहिए बिकॉज आपको इसकी पूरी समझ है। 0 से लेके 2 सेकंड तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब मेरा ग्राफ कैसे आएगा रे बोल? और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 सेकंड में रे? 10। 0 से लेके 10 तक डिस्प्लेसमेंट, ये कोऑर्डिनेट मैं ग्राफ कैसे बनाऊं? 3 तरीका है मेरे पास, ये बोलोगे, ए बी सी बोलोगे, बोलना है तुम्हें, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अरे गधेड़े हो क्या, सब ये बोल रहे हो? ए कैसे रे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है भाई, इतना पढ़ाने के बाद ऐसे बिहेव मत करो। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सी। तो ग्राफ ऐसा जाएगा भाई, यस और नो? अच्छा, अब 2 से लेके 6 देखो, 2 पे जो डिस्प्लेसमेंट था 10, ठीक है, 2 पे जो डिस्प्लेसमेंट था 10 से फिर आगे और 10 गया और फिर रिटर्न आ गया वो। मतलब अगर आप इसको फिजिकल सिचुएशन रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि पहले बॉडी गई 10 मीटर, ठीक है, फिर फर्दर 10 मीटर, फिर पलटी मार गई बॉडी और वापस आ गई कहां पे? ये 10 मीटर गई, फिर 10 मीटर गई, फिर 10 मीटर आ गई पलटी मार के, वापस जहां से स्टार्ट किया था 10 मीटर गया था, फिर वहीं पे वापस आ गया। इसका मतलब इसके बाद 2 से 4 और 4 से 6 मेरा ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि जहां से ये स्टार्ट हुआ वहीं पे आना चाहिए भाई साहब। अभी देख 4 सेकंड्स पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोल? 20। चमका है क्या? और 6 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या है बोल? 10। क्या ये समझ में आ रहा है? देख 10 10, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड है, ये t इक्वल टू 6 सेकेंड है। क्या मैं समझा पाया? अब सवाल है कि इसके आगे वाली कहानी कैसे चलेगी? 2 से 4 एक्सेलरेशन क्या है रे? नेगेटिव। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर नीचे आएगा सर। क्या ये ग्राफ सबका बना है भाई? जितने लोगों का ये ग्राफ बना है, हैट्स ऑफ टू देम, यू हैव डन इट, वेरी गुड, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड इट रियली इन एंड आउट। क्या मेरी बात समझ आई? एवरीवन, एवरीवन, गुड।
अब मुझे बताओ, आपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ निकाल लिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकाल लिया। अब मुझे कोई अगर बोले डिस्टेंस टाइम ग्राफ निकालना है तो क्या करोगे? क्या यहाँ पे मिरर डाल दोगे? मिरर डाल दोगे तो ग्राफ क्या ऊपर चला जाएगा? क्या ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा ऊपर वाला? क्या तुम्हारे लिए केक वॉक है ये सब? ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ये वाला डिस्टेंस टाइम है। डिस्टेंस टाइम है इसलिए बिकॉज डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस, it will either remain zero or it will always increase, it can never decrease। अच्छा, अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ पूछूं तो क्या यहाँ पे मिरर डालोगे और मिरर डालने के बाद क्या इसका मिरर इमेज ले लोगे? क्या ये स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा? क्या तुमने सब बना दिया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलरेडी दी हुई थी। क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन, एवरीवन, सब लोग बोलेंगे मजा आ रहा है, क्या समझ आ रहा है? आइए एक और सवाल करते हैं। मान लो ये मेरा एक्सेलरेशन है और ये मेरा टाइम है। मेरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस प्रकार कुछ है, समझिएगा। मैंने कुछ डेटा सेट्स बनाए हैं। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये टाइम 2 सेकेंड है, ये टाइम 4 सेकेंड है, और ये बोला गया है कि जब t इक्वल टू 0 है तो u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है। आपको ये बताना है कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेगी। क्वेश्चन सुनना, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेगी। these are the two questions that you need to answer. Can you answer? It's a very good question. अच्छा मुझे एक बात बोलो, हाँ ठीक है, आप लोग 1 मिनट अटेम्प्ट करो, 1 मिनट अटेम्प्ट करो फिर डिस्कस करो। 1 मिनट अटेम्प्ट करो इस सवाल को। इट्स अ गुड क्वेश्चन, थिंक अबाउट इट। इट्स एन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नाउ, गिवन दैट एट t इक्वल टू 0 is equal to 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड यू आर आस्क्ड कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है और वो मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करने वाली है पार्टिकल। कब कब कब, CUB, कब। अब हम मोशन इन 1D के सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात, इन्हीं सेक्शंस में से सवाल ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो अभी का जो डिस्कशन चल रहा है इसे सुपर डुपर तरीके से अच्छे कर लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे एक बात बोलो, ये देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रही है। सो व्हाट वुड हैपन टू द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड? इट विल इंक्रीज और डिक्रीज? What would happen to velocity या magnitude of velocity after 2 seconds? It will increase, it will decrease, remain constant,
cannot be determined. बोलो। टू सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? A 100% it will decrease. ओके अब सुन लो मेरी बात, सही आंसर है इट विल इंक्रीज। अब सुनो कैसे। 2 सेकंड के बाद अगर आप देखोगे आपकी एक्सेलरेशन घट रही है लेकिन फिर भी पॉजिटिव ही है ना बेटा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है इसका मतलब क्या, वेलोसिटी को वो बढ़ाएगा ना बेटा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, पॉजिटिव की तरफ है, और एक्सेलरेशन जो है वो अभी भी 2 सेकंड के बाद भी पॉजिटिव ही है ना। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाना मतलब स्पीड के बढ़ने की रफ्तार कम होना। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसका मतलब स्पीड कम नहीं होना, स्पीड के बढ़ने की रफ्तार कम होना। क्या आप समझ पाए मैंने क्या बोला? एकदम शुद्ध हिंदी में समझाया है, एकदम फील वाली लैंग्वेज है ये। आपकी स्पीड नहीं घट रही है, स्पीड बढ़ रही है, लेकिन स्पीड के बढ़ने की रफ्तार घट रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू घट गई। देख चमका है क्या, 2 से आगे देख एक्सेलरेशन की वैल्यू घट रही है, बट अभी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा लेकिन स्पीड के बढ़ने की जो रफ्तार है वो घटेगी। क्या समझ में आया है? तो आपका सही आंसर इट विल इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज ही नहीं हो रहा है। अगर इसका अपना ये लॉजिक सही है तो अपने को समझ में आता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी फिर कब अटेन करेगा। बोलो, मैक्सिमम वेलोसिटी फिर कब अटेन करेगा? बोलो, अगर तुम्हारी बुद्धि तेज चल रही है बताओ। अगर स्पीड उसकी कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है तो मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम स्पीड, डायरेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है अभी तक। बोलो बोलो। 4 सेकेंड्स, वेरी गुड, आई एम हैप्पी दैट यू अंडरस्टूड इट। 4 सेकेंड्स पे मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया जाएगा। कब अटेन किया जाएगा? 4 सेकेंड पे। तो 4 सेकेंड पे अगर मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन किया जाएगा तो हम कैसे निकालें मैक्सिमम वेलोसिटी? देखिए, क्या एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, डज इट गिव्स चेंज इन वेलोसिटी? नहीं आया। मतलब v at 4 मीटर पर 4 seconds minus initial velocity which is 2 meter per second should be equal to area under the AT graph, which will be what? This is a trapezium which is half into sum of parallel sides into height. height कितना है रे? 4। sum of parallel कितना है? 4 और 2 6। तो क्या मेरा आंसर है? ये सबको समझ में आया ट्रपीजियम कैसे हुआ एवरीवन? तो v at 4 सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 मीटर पर सेकंड। दिस शुड बी योर आंसर। क्या चमका है? ध्यान से देख। तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड विल बी 14 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ आई है एवरीवन? एवरीवन क्या समझ आई है बात? तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड विल बी 14 मीटर पर सेकंड। एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई दिक्कत? तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेगी? 4 सेकंड्स पे। कितनी होगी वो भी बता दिया आपने। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। लेट मी सी if my battery permits. No, my batteries will not permit, so I have to end the session here only. So tomorrow I am going to take one extra class. मैं इसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा। कल के लिए क्या आपको करके आना है? आपको डिफरेंसेस इन इंटीग्रेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है। कल मैं आपको बहुत अच्छे से कुछ चीजें और बताऊंगा इनके रिलेटेड की, और कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कैसे इक्वेशन से ग्राफ, ग्राफ से इक्वेशन, कैसे कैसे वेरिएंट, कोई भी ग्राफ बना दिया जा सकता है उसका इक्वेशन बनाया पूछा जा सकता है, या ग्राफ से इक्वेशन बनाओ या इक्वेशन से ग्राफ बनाओ। ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस टोटली, इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस टोटली, सब हम लोग कल अच्छे से डिसिफर करेंगे। कल का टाइमिंग में कन्वे कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली वो हो जाएगा 9 से 10 बजे तक, या उससे पहले भी हो सकता है। आई होप कल कोई क्लैश नहीं है। कोई क्लैश नहीं होगा ना? नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, आई विल लेट यू नो द टाइमिंग। चलो बाय, टेक केयर।